हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 56 जो कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। इसमें हम लोग जो मैं काफ़ी देर से आपसे एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल्स या कम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, उसको आपने कैसे हैंडल करना है। जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का डाटा हो, वो टेक्निक्स जो है उनको हम कहते हैं एंसेंबल मेथड्स। वो इस मॉड्यूल में हम वो टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। होता बेसिकली ये है कि जब आपका जो डेटा, जैसे मैंने बताया, या जो टेक्निक्स हैं या आपकी जो फिटनेस की हमने बात की, वो व्हेन इट डजंट रियली वर्क फॉर यू इन अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, तो फिर आप इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। फर्ज करें जो मैंने जैसे बात की थी अर्लियर कि जी मीन स्क्वेयर एरर या आपका एब्सोल्यूट एरर या कोई और हाइपोथेसिस टेक्निक्स जो भी हम यूज़ करते हैं, अगर वो आपको ठीक रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं करती, तो फिर हम ये टेक्निक्स जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली ये होता है कि ये नहीं है कि देयर इज़ नथिंग न्यू, कि ये को बिल्कुल देयर इज़ नथिंग समथिंग ऑन द वॉल कि जो को हमको नई चीज़ लें। लेकिन इसमें क्या है कि हम उनको जो ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज है, फ़र्ज़ करें ये जो डिफरेंट रिग्रेशन के मॉडल्स हैं या क्लासिफिकेशन के मॉडल्स हैं या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मॉडल्स हैं, हम उनको यूज़ करते हैं इन अ कॉम्बिनेशन, सो दैट कि हम एक स्टेप तक जो डाटा को कुछ इम्प्रूव करते हैं या उसमें से कुछ जो है इंसाइट्स जो है वो हम गेन करते हैं, फिर दूसरा मॉडल यूज़ करते हैं या फिर तीसरी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं एनसेम्बल मेथड्स। इसमें जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज़ बैगिंग या एग्रीगेशन। इसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि जो डाटा को इस तरह से जो हम आई वुड से प्रिपेयर करते हैं, क्लासीफाई इस तरह से करते हैं कि उसके जो डिफरेंट डाटा सेट्स के ऊपर हम डिफरेंट जो है वो मॉडल्स वो अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो वो हमारा रिज़ल्ट है उसको मॉनिटर करते हैं। फिर उसको, और वो टेक्निक का आपकी वही होती है सॉर्ट ऑफ हिट एंड ट्रायल, कि आप उसको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन फ़र्क मेन ये है कि आप इसमें उसको इन पैरेलल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि आप वो सारा डाटा एक दफ़ा आपने अगर किया, उसको आपने ऑर्गेनाइज़ किया और आप उसको सारे को इकट्ठा प्रोसेस करें, और उसके जो रिज़ल्ट आपके पास आते हैं उस पे आप अपना जो भी डिसीजन मेकिंग करने है उस पे करें। दूसरा तरीका ये है कि वो है एक सीक्वेंशियल मेथड है, एंड पर्सनली आई प्रेफर दिस सीक्वेंशियल मेथड, क्योंकि इसमें आई हैव सीन प्रैक्टिकली अटेनिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। मैं आपकी के साथ एक एग्जांपल भी इसकी शेयर करूंगा अभी, कि उसमें कि एक फर्स्ट स्टेप पे आपका एक ही डाटा सेट है, आप उसके ऊपर एक टेक्निक यूज़ करते हैं, फिर वो जो रिजल्ट्स आते हैं उसके आप नेक्स्ट स्टेप पे आप उसके ऊपर में भी सेम और डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, आप अपने डाटा की फाइन ट्यूनिंग करते हैं और आप उस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं इन अ सीक्वेंशियल मैनर, सो दैट कि आपको अपना जो रिज़ल्ट मिल जाए। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से है दैट इज़ अ बिट डिफरेंट बट वेरी प्रैक्टिकल विच वी हैव प्रैक्टिकली यूज्ड इन इंडस्ट्री। कि अब आपके पास फ़र्ज़ करें मे बी यू हैव 10 डिफरेंट वेरिएबल्स जिनको आपने एनालाइज करना है, बेस्ड ऑन दैट आपने कोई डिसीजन करने हैं। तो अब आप उसमें क्या करेंगे कि वो जो वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट स्टेप पे आप उसमें से जो फ़र्ज़ करें आपने 5 वेरिएबल सेलेक्ट किए या 3 सेलेक्ट किए, उनके ऊपर आपने एक टेक्निक यूज़ की, आपने वो सारा डाटा एनालाइज किया, उसके रिज़ल्ट आ गए। अब वो जो रिज़ल्ट्स हैं आपने उनको आइदर यू स्टोर देम एज अ रेफरेंस, या वो आप उसको अपने डाटा सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे कि जैसे आप डिफरेंट वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट स्टेप पे 3 वेरिएबल्स को कंपेयर किया, उसके रिज़ल्ट आ गए आपके पास। अगले स्टेप पे आपने और 5 या 2 या 3 वेरिएबल्स को जो है कंपेयर किया, और ये बेसिकली इट हेल्प्स यू टू कंपेयर मल्टीपल वेरिएबल्स विद ईच अदर। जब आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, फिर आप उनकी डिपेंडेंसीज को भी देख सकते हैं, आप उनकी जो रिग्रेशन है या वेरिएबल वाइज आप उनको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, और एट द एंड और ड्यूरिंग द प्रोसेस आप उसको कंसोलिडेट करते हैं और आप उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं, या बिल्कुल एट द एंड जब आप उसको कंसोलिडेट करते हैं सारे रिजल्ट्स को, तो यू कैन गेट रिजल्ट्स ऑफ योर एज टू मीट योर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, इससे फिर होता क्या है कि ये जो मेथड है एंसेंबल मेथड्स, आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया कि
क्योंकि जब आप सिर्फ वो जो रिग्रेशन की हद तक उसकी मॉडलिंग या फिटनेस को टेस्ट करते हैं तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल और यूज़फुल इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। इट इज़ नॉट रोबस्ट एनफ कि वो हर डाटा सेट के ऊपर, या क्योंकि डाटा सेट जब डिफरेंट इसीलिए होता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल डिफरेंट है, दे आर फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ या डिफरेंट पैरामीटर्स या उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो वो फिर उसको उस तरह से कवर नहीं कर पाते। लेकिन जब आप उसको इस टेक्निक के तहत जब आप उनको एनालाइज करते हैं तो यू स्टार्ट गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी है वो बढ़ती है, नंबर वन, और नंबर टू आपका जो उसकी जो रोबस्टनेस है वो भी बढ़ती, कि आप इसी चीज़ को यूजिंग इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट परमुटेशन, इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए यू कैन ऑब्टेन डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो दूसरा इसका एक ये भी एडवांटेज है कि जो हम इसको अलहदा से भी डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल बाइस को, लेकिन यह है कि जो स्टैटिस्टिकल बाइस है वो भी इस तरह की टेक्निक से, एंसेबल मेथड से हम जो स्टैटिस्टिकल बाइस है उसको भी काफ़ी हद तक एड्रेस कर लेते हैं। अब इसकी जो, जैसे मैंने बताया कि अगर उसकी जो जहाँ जहाँ पे दूसरे आपके जो एवेल्यूएशन के मेथड्स हैं, जो आपके इसके टेक्निक्स हैं डिफरेंट, जहाँ जहाँ पे दे फॉल शॉर्ट वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे उसकी इट बिकम्स वेरी वेरी वर्सटाइल। जैसे मैंने बताया कि आप उसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आप उसको डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि जो डाटा की क्वालिटी है इट मैटर्स अ लॉट, डाटा का साइज़ है इट मैटर्स अ लॉट। तो हम इसको इस तरह से भी, आप जब व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली प्लानिंग योर एनालिटिकल एक्सरसाइज, जिसका एंड रिजल्ट आपकी फोरकास्टिंग है, प्रिडिक्शन है, तो आप उसको जब एनालाइज करते हैं एग्जिस्टिंग डाटा को, आप उसको एक ख़ास तरीका का, डेफिनेटली यू हैव सम अजम्पशंस, मे बी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर नॉलेज और वट एवर, आपकी कुछ अजम्पशंस होती है जिस पे आप काम शुरू करते हैं। तो जब आप वो काम शुरू करते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है कि मैंने अब पहले कौन से वेरिएबल के ऊपर मैंने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, बाद वाले कौन से वेरिएबल मैंने यूज़ करने हैं, और किस तरह फिर मैंने उनको रिकनसाइल करना, कैसे रिकनसाइल करना है। जैसे 3 वेरिएबल से आपने एक रिज़ल्ट लिया, रिमेनिंग वेरिएबल से आपने कोई रिज़ल्ट लिया, फिर आपने उनको अगेन यू रिकनसाइल्ड और वट एवर। तो ये आपका जो है डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ केस और द बिजनेस प्रॉब्लम, आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं दीज मेथड्स, and these are very very useful to handle very very complex situations. Thank you.